नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, लेकिन जो चैत्र मास के नवरात्रि होते हैं और जो शारदीय नवरात्रि होते हैं, इनका विशेष महत्व माना जाता है। इन दोनों नवरात्रों को गृहस्थ में रह रहे लोग बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं और इस बार के शारदीय नवरात्रि जो हैं वो 26 सितंबर को रविवार वाले दिन पड़ रहे हैं। इस दिन जो नवरात्रि की शुरुआत होगी उसकी तिथि जो है वो सुबह 3 बजे से ही तिथि प्रारंभ हो जाती है और अगले दिन यानी 27 सितंबर तक 3 बजे तक ये तिथि रहेगी। सुबह 6:20 से दोपहर 10:19 तक ये जो घट स्थापना का समय है ये रहेगा। लेकिन प्रतिप्रदा तिथि के साथ साथ ही दुर्गा के 9 रूपों का जो पूजन है अलग प्रकार से किस विशेष तरीके से आप करें और उसका लाभ आपको मिले, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहली बात कि शैलपुत्री देवी का जो पूजन है वो नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है और देवी का पूजन सही तरीके से नियमानुसार करने पर भक्तों को या जो भी साधक हैं या जो भी योग साधना करने वाले हैं उनको बहुत इसका लाभ प्राप्त होता है। देवी शैलपुत्री का नाम हिमालय राज की पुत्री होने के कारण ही उनका नाम जो है वो शैलपुत्री पड़ा। देवी का पूजन करने वाले व्यक्ति को साधक को अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से मुक्ति मिलती है और उसका आने वाला जो जीवन होता है वह भी सुखमय हो जाता है। देवी का जो रूप है वो नंदी की सवारी किए हुए होता है और उनके एक हाथ में कमल का पुष्प होता है। कमल कीचड़ में रहकर ये जो स्थूल जगत है इससे दूर हटकर, इससे अलग रहते हुए किस तरह ईश्वर को प्राप्त करना है उसका संकेत माना जाता है। और कमल पुष्प आपके आत्मा का और आपकी प्रज्ञा का भी संकेतिक रूप है। देवी का जो वास होता है वो मूलाधार चक्र में होता है और मूलाधार चक्र जो है आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म पाप सबका जो एक आधार है वो माना जाता है। और इसी चक्र का ज्ञान किए बिना या इसी चक्र का भेदन किए बिना आप अपने भविष्य को या अपने वर्तमान को या उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देवी का ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र का जागृत होना या जागृत करने का जो एक तरीका है वो देवी के पूजन से ही शुरू हो जाता है। जो भी साधक देवी शैलपुत्री का पूजन करते हैं उन साधकों के लिए पूरे नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना यह एक खास नियम है। इसके साथ साथ आप उपवास करते हैं, सात्विक आहार रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, किसी की निंदा चुगली से बचना चाहिए आपको। देवी का पूजन जो प्रातः मैंने समय बताया कि 6:20 से 10:19 तक जो घट स्थापना का मुहूर्त है, इसी बीच में एक लाल कपड़े को बिछाकर पाटे पर आप उस पर देवी के चित्र को सुशोभित करें। उस कपड़े पर शम यानी कि श और उसके ऊपर बिंदी लिखकर, मंत्र लिखकर, बीज मंत्र लिखकर देवी का उनके प्रति रूप को स्थापित करें और हाथ में पुष्प लेते हुए संकल्प करें कि आप ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं देवी के 9 रूपों का सही तरीके से पूजन करेंगे। इसके पश्चात देवी का ध्यान करते हुए ओम शन शैलपुत्रे देवे नमः मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अपनी मनोकामना जो है वो देवी के आगे रखेंगे। देवी के चित्र पर पुष्प और जो भी पंचोपचार की पूजा होती है वो करने के पश्चात जो है आप छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। पंचोपचार की पूजा होती है जिसमें कि आप धूप, दीप, नैवेद्य और साथ साथ में देवी का जो स्नान है वो करवाते हैं और फल और पुष्प चढ़ाते हैं। इसे पंचोपचार की पूजा कहा जाता है। इस पूजा के पश्चात जो है आप कन्या पूजन करें और इसके पश्चात अपने व्रत की जो है वो शुरुआत करें। परंतु पूरे दिन में जो नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, पूरे दिन में जब आप निराहार रहते हैं या व्रत का पालन करते हैं, रात्रि के समय पूजन का विशेष महत्व होता है। देवी का पूजन जो है आप पूर्वमुखी होकर और एक आसन बिछाकर उनके किसी भी सौभाग्यशाली मंत्र का जाप करते हुए आप देवी का ध्यान करें। देवी की छवि का ध्यान जो है वो आपको परम सुखों की प्राप्ति करवाता है। देवी के
बहुत सारे रूप हैं और देवी की अनुकंपा का बखान जो है वो करना देवी महात्म्य में लिखा हुआ है, या दुर्गा सप्तशती जो है वो आप पढ़ सकते हैं, या देवी दुर्गा के अनन्य नामों की स्तुति जो है वो आप करें। इससे आपको विशेष लाभ होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, और जितने भी आपके पुराने कर्मों से, पूर्व जन्म के कर्मों से आप दुख भोग रहे हैं, संताप भोग रहे हैं, उससे आपको जो है वो निजात मिलेगी। धन्यवाद।